नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को देखेंगे। साथियों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक KVS, NVS, DSSB, BPSC TRE, EMRS, ETC एग्जाम्स के लिए एंड किसी भी इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करेंगे और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टरी करना चाहते हैं या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑप्शन ए है फिक्सिंग सॉफ्टवेयर बग्स आफ्टर डिप्लॉयमेंट। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है एडिंग न्यू फीचर्स टू इनहेंस फंक्शनैलिटी। ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है अपडेटिंग द सिस्टम टू प्रिवेंट पोटेंशियल फ्यूचर फेल्योर्स। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अपडेटिंग द सिस्टम टू प्रिवेंट पोटेंशियल फ्यूचर फेल्योर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऑप्शन ए है टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है टू इवेलुएट द प्रैक्टिकलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ ए प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी है टू क्रिएट ए डिटेल्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन। ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। ये नहीं होगा। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू इवेलुएट द प्रैक्टिकलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ ए प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच फेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डील्स विथ डिफाइनिंग। ठीक है, व्हाट द सिस्टम शुड डू। ठीक है, ऑप्शन ए है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है डिजाइन फेज। ये नहीं होगा। ऑप्शन सी है इम्प्लीमेंटेशन फेज। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी ई है, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। ये भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ द वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है
इट इज suitable फॉर प्रोजेक्ट विथ वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है इट डज नॉट अलाउ चेंजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी है इट सपोर्ट्स इटरेटिव डेवलपमेंट। ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। ये तो होगा ही नहीं वैसे। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। ये नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इट डज नॉट अलाउ चेंजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि प्रश्न जो है डिसएडवांटेज के बारे में पूछा गया है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है। ऑप्शन को देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। ऑप्शन ए है इट कैन प्रूव द absence ऑफ डिफेक्ट्स इन सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी है इट कैन ओनली डिमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी है इट इज परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर कोडिंग इज कंप्लीट। ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इट कैन ओनली डिमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ओनली स्टेटमेंट ट्रू है फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। ऑप्शन ए है अ प्रोटोटाइप इज ए बिल्ट एंड डिस्कार्टेड आफ्टर यूज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी देख लेते हैं अ प्रोटोटाइप इवोल्व्स इनटू द फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी है अ प्रोटोटाइप फोकस ओनली ऑन यूजर इंटरफेस डिजाइन। ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अ प्रोटोटाइप इवोल्व्स इनटू द फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर बेस लाइन। ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है अ टेस्टिंग टेक्निक फॉर परफॉर्मेंस इवेलुएशन। ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी है अ सॉफ्टवेयर टूल फॉर डिबगिंग। ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मिडिलवेयर इन सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट्स डिफरेंट एप्लीकेशंस और सिस्टम्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है फिलहाल अभी तक।
ऑप्शन बी है अ टाइप ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है अ टूल फॉर डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट्स डिफरेंट एप्लीकेशंस और सिस्टम्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ फॉर्मल मेथड्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टू ऑटोमेट कोड टेस्टिंग, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है टू मैथमेटिकली स्पेसिफाई एंड वेरीफाई सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी है टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस थ्रू ऑप्टिमाइजेशन, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू मैथमेटिकली स्पेसिफाई एंड वेरीफाई सॉफ्टवेयर सिस्टम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स एक्सप्लिसिटली इंक्लूड्स रिस्क मैनेजमेंट एज ए फेज। ठीक है, ऑप्शन ए है एस्पायरल मॉडल, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है वाटरफॉल मॉडल, इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है एजाइल मॉडल, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एस्पाइरल मॉडल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। साथियों आज के सेशन में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखा और उनके आंसर्स को समझा। साथियों आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही सक्सेस की है। यदि आपके पास कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।